नेम इज अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज अपना अगला लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम का। आयनिक इक्विलिब्रियम के लास्ट 3 लेक्चर तुम लोगों ने देख लिए होंगे, उनमें जो भी कॉन्सेप्ट समझा है वो अच्छे से समझ लिए होंगे, क्योंकि उन लेक्चर्स को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके कंप्लीट करो, उसके बाद ही 4th लेक्चर की तरफ जंप करना, अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट उठ जाएंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जिसके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तुमसे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, चाहे वो इजी से इजी क्वेश्चन भी क्यों ना आ जाए। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ बेसिक्स पे ध्यान दो, जितना ज़्यादा बेसिक अच्छे से क्लियर करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। तो पहले के 3 लेक्चर अच्छे से देख लो जाके। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, एक बहुत छोटे टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक है वो समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर की कुछ चीज़ें मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था, क्योंकि वो आज काम आने वाली है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ हमने डिस्कस की लास्ट टाइम पे, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि pH प्लस POH कितना होता है, 14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ें तुम्हें पता होगी। फिर हमने एक pH स्केल डिस्कस किया था, 7 है तो 7 को बोलते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट, 7 को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इससे आगे है तो बेसिक होगा, ठीक है, बेसिक नेचर बढ़ेगा। इससे पीछे है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यहाँ है तो 0, यहाँ है तो 14, ठीक है। ये चीज़ें कुछ डिस्कस की थी हमने, ये चीज़ें हमने वहाँ पे कुछ बात किया था इन चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ें तुमने अच्छे से पढ़ भी ली होगी और समझ भी ली होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, एक बहुत ही अलग टॉपिक के साथ। यहाँ पे तुम्हें अब कैलकुलेशन पार्ट शुरू होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होता है आयोनिक में। अभी तक जो भी पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन वो चीज़ें पता होगी तभी क्या हो पाएगा, तुमसे क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। तो जंप करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा, वो सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा उसको मैं हेडिंग के साथ तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है अपना pH4 स्ट्रॉन्ग एसिड। pH4 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखते जाना, जो जो मैं करता जा रहा हूँ उसको समझते जाना, क्योंकि वही प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करना है। प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं करोगे तो नहीं बनेंगे क्वेश्चन। फिर से बता रहा हूँ, प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे क्वेश्चन, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे, तुम बेसिक से चीज़ें क्लियर नहीं करोगे, तो भूल जाना कि तुमसे आगे के क्वेश्चन बनेंगे। इस वजह से जो जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो जो चीज़ तुम लोगों को समझाऊंगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते जाओगे। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HA, ठीक है। HA क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई। अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बात हुआ था इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल के अंदर मैंने दिया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल कौन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता है, 1 होता है। अल्फा 1 होने का मतलब क्या है कि इसका 100% डिसोसिएशन होता है, ठीक है। यही मतलब है ना, कि अगर हमने कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात किया मतलब उसका अल्फा क्या होता है, 1, उसका 100% डिसोसिएशन होगा। तो अगर HA है, अगर वो टूटेगा तो किस में टूटेगा, वो टूटेगा H प्लस प्लस A माइनस के अंदर। चीज़ समझ में आ रही है। इस तरीके से अपना HA जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कन्वर्ट होगा आयंस के अंदर, ठीक है। अब अगर ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा मतलब ये पूरा इन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब ये ओनली क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। ये रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अब ये बचा ही नहीं, और अगर ये रिएक्टेंट है ही नहीं तो मतलब क्या बचा, ओनली प्रोडक्ट। और ओनली प्रोडक्ट है इसका मतलब क्या है कि ये ओनली इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो भी आयोनाइजेशन होता है वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह होता है। ये चीज़ पहले समझोगे, इसके आगे चलता है। फिर मान लेते हैं कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो C थी, स्टार्टिंग में हमारी कॉन्सेंट्रेशन C थी। तो स्टार्टिंग में इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 0 0। अब होगा क्या कि जैसे अगर 100% डिसोसिएशन है तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे C हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, C।
इसको मैं लिख देता हूँ 0, ठीक है, कुछ बचेगा ही नहीं कुछ टाइम के बाद। t इक्वल टू 0 पे अगर ये है तो t इक्वल टू टी पे मैं मान लेता हूँ कि 0 हो गया, वहाँ पे c और c हो गया। तो यहाँ से हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिल रही है, C। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है, C। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है, C। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, pH निकालना है। तो मुझे पता है कि pH का क्या फॉर्मूला होता है, pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अगर pH का फॉर्मूला सिंपल ये होता है तो मेरे पास यहाँ से H प्लस की वैल्यू क्या है, C है ना। तो यहाँ से तुम्हारा pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लॉग ऑफ C। pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल माइनस लॉग ऑफ C। मतलब अगर तुम्हें किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पता है तो बस उसका माइनस लॉग C कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा किसका, उसकी pH का, ठीक है, उसकी pH का, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझो कि ये क्या किया है मैंने, फिर से समझा रहा हूँ एक बार। स्ट्रॉन्ग एसिड है Ha, अल्फा 1 है उसका, 100% डिसोसिएशन होगा, चीज क्लियर है। T इक्वल टू 0 पे C है कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का 0 कॉन्सेंट्रेशन है। T इक्वल टू टी कुछ टाइम के बाद जैसे ही अल्फा 1 है 100% डिसोसिएट होगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ C और C बन जाएगा। यहाँ से पता चल रहा है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C है। तो pH क्या होता है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो मैंने H प्लस की जगह C पुट किया तो pH कितना हो गया, माइनस लॉग C। तो यहाँ से मैं पता चल गया कि अगर हमें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की जस्ट कॉन्सेंट्रेशन भी पता है तो मैं उसका क्या निकाल सकता हूँ, pH निकाल सकता हूँ, ठीक है। अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चंस करवाऊंगा इससे पे बेस्ड। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा सेकंड चीज, pH फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का pH कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कोई बेस BOH, ठीक है। ये एक जनरल टर्म है जो तुम्हें हर कहीं मिलेगा। तो HA एसिड को हम जनरली HA से रिप्रेजेंट करेंगे और बेस को हमेशा हम BOH से रिप्रेजेंट करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत बढ़िया। इसका भी अल्फा क्या है, इसका भी अल्फा 1 है। अगर इसका अल्फा 1 है तो इसका भी क्या होगा, 100% डिसोसिएशन होगा। ये चीज क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। देखोगे अब अगर इसका 100% डिसोसिएशन होगा तो BOH कन्वर्ट होगा B प्लस प्लस OH माइनस के अंदर, सही है ना। T इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो इन दोनों का क्या है, 0 T इक्वल टू टी कुछ टाइम के बाद क्या होगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ C और यहाँ C। बढ़िया। अब मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे pH निकालना है लेकिन मुझे तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता है। तो अब कैसे करोगे, अगर तुम्हें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता है लेकिन तुम्हें pH निकालना है तो ये कैसे करोगे, देखोगे एक बार। तुम्हें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता है ना, तो मैं लिख लेता हूँ कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू C। तो क्या तुम यहाँ से POH निकाल सकते हो, अगर तुम्हें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता है तो क्या तुम यहाँ से POH निकाल सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि POH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, यही होगा ना। और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, C है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ C। चीज़ क्लियर है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो चीज़ क्लियर है, क्या समझाया, चलो बढ़िया। अब POH निकल गया तो POH की वैल्यू अगर तुम्हें क्वेश्चन में pH नहीं पूछ के अगर POH पूछ लेता है तो तुम्हारा सिंपल आंसर हो जाएगा माइनस लॉग C। लेकिन अगर बेस का ही pH पूछ लिया तो कैसे निकालोगे, वी नो दैट WKT, मतलब वी नो दैट कि pH प्लस POH की वैल्यू कितनी होती है, 14। याद है, ये कब बात कर रहा हूँ, सब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात हो रहा है। सारी चीजें जो भी मैं समझा रहा हूँ सब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। POH की वैल्यू कितनी, माइनस लॉग C। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं pH माइनस लॉग C इक्वल टू 14। तो यहाँ से pH की वैल्यू कितनी आ गई, 14 प्लस लॉग ऑफ C। चीज क्लियर है, क्या समझाया। तो pH कितना आ गया, यहाँ से तुम्हारा pH निकल के आ गया इस बेस का, ये बेस का pH है, ये एसिड का pH था। तो बेस का pH कैसे निकाला, माइनस लॉग C करके, और एसिड का pH कैसे निकाला, सॉरी, माइनस लॉग C करके, और बेस का pH कैसे निकाला, 14 प्लस लॉग C करके, ठीक है। ये कब होगा, जब बेस का अगर pH पूछ रहा है।
बेस का अगर पीओएच पूछा तो सीधा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? चीज क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अल्फा 1 होगा, अल्फा 1 होगा, 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन। तो जितना इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वही कंसंट्रेशन इनकी हो जाएगी, और वही चीज़ हम पीएच वाले फॉर्मूले में पुट करके आंसर हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो चीज़ क्लियर है? इतनी सी अगर चीज़ क्लियर है तो एक बार इसको पहले थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसके बाद हम चलते हैं pH4 वीक एसिड और pH4 वीक बेस। ठीक है, तो चीज़ समझ में आ गई हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर मैं चलता हूँ अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है pH4 वीक एसिड। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर pH4 वीक एसिड। ठीक है, समझना, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी मत करना प्लीज। इस चैप्टर के अंदर प्लीज कुछ जल्दबाजी मत करना। वीडियो को फास्ट करके मत देखना, वीडियो को जल्दी जल्दी करके मत देखना। केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत सारे बच्चों ने फास्ट भी देखा है चीज़ों को। प्लीज़ वो चीज़ यहाँ पे मत करना, अदरवाइज बहुत बड़ी गलती करोगे। नहीं बनेंगे क्वेश्चन, फिर बोलोगे कि नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझा नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम के वीडियो को एक एक चीज़ समझते जाना, तभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। मान लेते हैं यहाँ पे भी सपोज कर लेते हैं कि कोई HA है, वो वीक एसिड है। ठीक है, मान लेते हैं कोई HA जब भी एसिड की बात होगी तो मैं HA ही लूंगा। ठीक है, HA ले लिया। अगर वीक एसिड है तो हमें पता है कि वीक एसिड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, वीक एसिड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसका अल्फा होगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, इसका अल्फा कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 1 के बीच में। मतलब इसका जो डिसोसिएशन होगा वो पार्शली डिसोसिएशन होगा। ठीक है, और अगर पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ। जैसे HA है तो वो डिसोसिएट होगा तुम्हारा H+ और A-। जो डिसोसिएशन होगा ना वो पार्शियली होगा, मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। और अगर पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा मतलब कुछ अमाउंट में ये बचा रह जाएगा और कुछ अमाउंट में प्रोडक्ट भी बनेगा। तो इस कंडीशन में तुम्हारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। इस कंडीशन में तुम्हारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ये चीज समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कुछ अमाउंट में ये भी बचा रह जाएगा, क्योंकि ये पूरा तो डिसोसिएट नहीं हो सकता, तो कुछ ये भी बचा रह जाएगा और कुछ ये हमारे पास एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिलेगा। तो ये हमारी एक रिवर्स तो अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा मतलब कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। चलो बढ़िया। अब मान लेते हैं T=0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? C। ठीक है, बढ़िया चीज समझ में आ रही है। T इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, यहां से X चला गया। ठीक है, यहाँ कितना बनेगा? X। यहाँ कितना बनेगा? X। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा कि x के टर्म में कभी भी यूज मत करो। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर x मत यूज करो। x की जगह अगर तुम अल्फा वाला टर्म यूज कर सकते हो तो वो करो, वही ज्यादा काम में आने वाला है। तो यहाँ पे मैं अल्फा क्या होता है? H/C होता है ना, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो x क्या होता है? C अल्फा। ठीक है, तो हमें बस x की जगह C अल्फा पुट कर रहा हूँ मैं सीधा, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और यहाँ पे पुट कर देता हूँ C - C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। क्लियर हुआ? इसको मैंने C कॉमन लिया तो लिख दिया C × 1 - अल्फा, इसको लिख दिया C अल्फा, इसको भी क्या लिख दिया मैंने? C अल्फा। ठीक है, समझना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अल्फा के टर्म में मुझे लेके आना है। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस टर्म में मुझे लेके आना। ठीक है, चलते आगे। क्या इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं क्या? पढ़ चुके हैं ना केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, तो मैं इसका K लिख रहा हूँ। K क्या होगा? H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A- की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H। देखो एक बार सही लिखा है क्या? बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर ये K जो लिखा है ना, इस K को KA लिख दो। क्या लिख दोगे? K। K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? K का मतलब यहाँ पर है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। A मतलब एसिड,
ए मतलब एसिड, तो मतलब ये के क्या है, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट है किसका, वीक एसिड का। तो कभी भी अगर तुम्हें एसिड का अगर ये के दिया होगा तो वो के लिख के दिया होगा, इसका मतलब क्या लिखा होगा, ये वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखा हुआ है वीक एसिड का। ठीक है, आगे चलते हैं। H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा, ये पहले भी कर चुके हैं अगर तुम्हें पता हो तो, ऑस्टोवर डाइल्यूशन लो के अंदर, इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ये लिखा हुआ है ना कि, चलो ठीक है, एक सी से एक सी कैंसिल कर दूं मैं। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक चीज़ क्लियर है, ये के लिख दिया। ठीक है, अब अगर तुम लोगों को थोड़ा सा अगर याद हो तो मैंने वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वाला चीज़ यूज़ किया था। ठीक है, तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, मुझे थोड़ी जगह की ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ठीक है, अगर इफ अल्फा इज लेस देन 5%, 5% का मतलब क्या है कि अल्फा की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 0.05। ठीक है, अगर ये है तो मैं अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ ना, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्स टू 1। ठीक है, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्स टू 1 ले सकता हूँ। तो अगर 1 माइनस अल्फा 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। और अगर के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, रूट के बाई सी। चेक करो एक बार क्या किया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चीज़ क्लियर हो रही होगी क्या समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अप्रोक्सीमेशन अगर है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% है तो 1 माइनस अल्फा को 1 लग देंगे, 1 माइनस अल्फा 1 हो गया तो सी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के ए, तो सी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के ए, तो अल्फा की वैल्यू आ गई रूट के बाई सी। ठीक है, अल्फा कितना आ गया, रूट के बाई सी। अब इतना करने के बाद, ये पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे के बाई सी था, यहाँ पे के ए कर दिया, मतलब वो आयोनेशन कांस्टेंट ऑफ 4 वीक एसिड के टर्म में निकाल के लाया। अब मुझे पता है कि अगर मैं इक्वेशन में देखूं क्या H+ की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है सी अल्फा, तो मैंने लिख दिया सी इंटू अल्फा। कोई डाउट तो नहीं है तुम लोगों को, होना भी नहीं चाहिए। सी अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ के बाई सी, तो मैंने लिख दिया सी इंटू रूट ऑफ के बाई सी। चलो आगे चलता है, फिर मैंने इसको लिख दिया रूट ऑफ के इंटू सी। ये क्या किया है समझ में आ रहा है ना, ये सी अंदर जाएगा तो रूट के अंदर जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो रूट के इंटू सी बच जाएगा। इसको ये भी लिख सकते हैं के इंटू सी टू दी पावर हाफ। चीज़ क्लियर है यहाँ तक क्या किया है। अब अगर तुम्हारे पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो क्या तुम पीएच निकाल सकते हो, तुम बोलोगे सर क्यों नहीं, जरूर निकाल सकते हैं। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+, माइनस लॉग ऑफ H+ लिखा तो माइनस लॉग ऑफ के इंटू सी टू दी पावर हाफ, ये कर सकते हैं ना, तो वही कर दिया मैंने। पी एच इक्वल टू हो गया माइनस लॉग ऑफ के इंटू सी टू दी पावर हाफ हो गया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है ना। इसको हटा दो, क्या थोड़ा जगह चाहिए मुझे, थोड़ा सा हटा देते हैं, चीज़ें तुम देखते जा रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, लॉग ऑफ के इंटू सी टू दी पावर हाफ हो गया। थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, एक ये हाफ को आगे ले आओ, चलो ले आते हैं, माइनस हाफ लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ सी। ये चीज़ क्लियर हो रही है, क्या लिखा है मैंने, ये जो मल्टीप्लिकेशन में था इसको प्लस में लेके चला जाए, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, अब चलते हैं। अब क्या करना है तुम्हें, जो माइनस साइन है ना, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, हाफ माइनस लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ सी, यही होगा ना। अब ये माइनस लॉग ऑफ के जो लिखा है ना, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो हाफ इंटू पी के। पता है ना, बताया था मैंने तुम लोगों के, माइनस लॉग ऑफ अगर कुछ भी टर्म लिखा हो तो वो क्या क्या आ जाता है, जैसे कि माइनस लॉग ऑफ H+ है तो PH हो गया, ये पी के हो गया, और यहाँ पे तुम्हारे पास टर्म क्या बच गया, माइनस लॉग ऑफ सी, माइनस लॉग ऑफ सी। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास किसकी निकल के आ गई, ये वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आएगी PH की। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वैल्यू का आंसर कब आएगा, जब ये एप्लीकेबल होगा। चीज़ क्लियर है, ये वैल्यू कब आएगी, जब ये एप्लीकेबल होगा, मतलब जब अल्फा लेस देन 5% होगा, ये तभी लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये पहले केस के अकॉर्डिंग आंसर है। हाँ,
लेकिन तुम्हें एक आश्वासन देने के लिए बोल सकता हूँ कि 90% क्वेश्चन तुम्हारे इससे सोल्व हो जाएंगे। 90% में यही लगता है। याद रहेगा क्या? चलो ठीक है, तो ये केस 1 हो गया। केस 2 देखते हैं। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 5%, तो क्या बताया था तुम्हें ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ के अंदर कि अगर अल्फा ग्रेटर देन 5% हो तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक फॉर अल्फा। अल्फा के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स आएगा, कैलकुलेशन तो आएगा बेटा, कैलकुलेशन से तुम पीछे नहीं छोड़ सकते। आयनिक के अंदर कैलकुलेशन आएगा, क्वाड्रेटिक सोल्व करने का, वहाँ से अल्फा आ जाएगा। वहाँ से अल्फा आ गया तो H प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल, तुम्हारे पास C इंटू अल्फा चीज़ निकल के आ रही है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे PH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है, तो PH आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ C अल्फा। तो ये कब होगा? माइनस लॉग ऑफ C अल्फा वाली वैल्यू, ये चीज़ कब लगेगी? ये अल्फा तुम्हें निकालना है क्वाड्रेटिक सोल्व करके, क्वाड्रेटिक सोल्व करना है तुम्हें, ठीक है, आना चाहिए। क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो अल्फा ग्रेटर देन 5% होगा तो तुम्हें वहाँ से अल्फा निकालना है। अल्फा को यहाँ पुट करोगे, अल्फा को यहाँ पुट करोगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी तो उसको यहाँ पुट करोगे तो तुम्हारे पास PH की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझोगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ। अब तुम्हें ये पता कैसे चलेगा कि अल्फा लेस देन 5% है या अल्फा ग्रेटर देन 5% है? तो लास्ट टाइम पे मैंने तुम्हें ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ के अंदर बताया था कि पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करो हमेशा। अगर इस वाले फॉर्मूले से अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% आ रही है तो तुम सही कर रहे हो, और अगर इससे अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 5% आ रही है तो फिर ये लगाओ। मतलब कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करना है तो वो यहाँ से करना है, पहले यहाँ से अल्फा निकालो। अच्छा, यहाँ से अल्फा तुम्हारा ये निकल के आ गया, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, वहाँ से तुम बोल सकते हो कि तुम्हें ये यूज़ करना है या ये यूज़ करना है, ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। पहले ये बताओ कि क्या पीएच फॉर वीक एसिड की कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हुआ? ये कब लगेगा, ये क्लियर है। ये कब लगेगा, ये क्लियर है। ये सारी चीज़ें क्या की हुई, ये मैथमेटिकल पार्ट है पूरा का पूरा, तो चीज़ें थोड़ी समझ में आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी वहाँ पे। पहले इतना समझ में आ रहा हो तो बोलो, ठीक है, अदरवाइज आगे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने वीक एसिड से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वहाँ पे समझ लिया। अब चलते हैं वीक बेस की तरफ, ठीक है। तो चलते हैं वीक बेस की तरफ। अब वीक एसिड तो देख लिया भाई साहब हमने, अब वीक बेस देखते हैं। पीएच निकालना है वीक बेस का। मान लेते हैं कोई BOH है जो वीक बेस है, तो उसका अल्फा कहाँ से कहाँ होगा बच्चों? 0 से 1 के बीच में होगा ना अल्फा, ठीक है। अल्फा 0 से 1 है, इसका मतलब क्या है? पार्शली डिसोसिएशन। वहां पे है तुम्हारा पार्शली डिसोसिएशन। पार्शली डिसोसिएशन अगर है तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम कि वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। वहां पे क्या करेगा? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो वो रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारी रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। आगे चला जाए, मान लेते हैं कि ये BOH है, तो ये डिसोसिएट हो रहा है पार्शली B प्लस प्लस OH माइनस की फॉर्म में, ठीक है। T इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C, इनकी है 0 0। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे अब सीधा लिखूंगा मैं C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। पहले जो एसिड के अंदर किया था सिमिलर चीज, C माइनस C अल्फा, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ बनेगा C अल्फा, यहाँ कितना बनेगा C अल्फा, ठीक है। अब इसके लिए क्या मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूँ? तो मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा K। तो बताओ K की वैल्यू किसके बराबर होगी? B प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय BOH, इसके बराबर होगी ना, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक और चीज, ये K को मैं क्या लिखूंगा? KB। KB का मतलब लिख देता हूँ, KB का मतलब समझा देता हूँ। KB का मतलब यहाँ पर है आयोनाइजेशन कांस्टेंट।
आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। वीक बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है। बी मतलब बेस है, तो किसका, कौन सा, वीक। वीक के लिए ही के डिफाइन होता है, वीक के लिए ही के डिफाइन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, वीक एसिड और वीक बेस के लिए ही के डिफाइन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए के डिफाइन नहीं होता। ये पहचानने का तरीका है कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बी प्लस की वैल्यू पुट कर देते हैं, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा। वापस वही चीज है, सिमिलर चीज है। सी से सी कैंसिल आउट, फिर क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चीज क्लियर है क्या बोल रहा हूँ, यहां तक क्लियर है क्या बोल रहा हूँ। चलो फिर उसी तरीके से ये मिटाना पड़ेगा। फिर फर्स्ट कंडीशन क्या लगा देंगे, इफ अल्फा लेस देन 5%, मतलब अल्फा लेस देन 0.05। अगर इतना ये है तो 1 माइनस अल्फा को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 माइनस अल्फा को अगर 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हमने 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के बी। तो के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा रूट के बी बाय सी। चेक करो एक बार, अल्फा आ जाएगा रूट ऑफ के बी बाय सी। अल्फा अगर रूट के बी बाई सी आ गया तो बताओ ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है सी इंटू अल्फा। सी इंटू अल्फा है ना, इसको पुट करो सी इंटू रूट ऑफ के बी बाई सी। ये लिखा हुआ है, ये क्लियर हो रहा है। इसको लिख सकते हैं के बी इंटू सी। जैसे के आ गया था ना, उसकी जगह के बी आ गया और कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये याद रखना वहां पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन थी, यहाँ पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। और इसको क्या लिख सकते हैं, और के बी इंटू सी टू दी पावर हाफ। चलो थोड़ा सा और चलते हैं। अगर ये चीज थोड़ा सा हो गया होगा तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। चलो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाली तो क्या POH निकाल सकते हो, बोलोगे हाँ सर क्यों। POH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। ये कुछ बच्चे लॉग से बड़ा घबराते हैं, लॉग कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, लॉग तो बहुत सिंपल चीज है। लॉग से तो क्वेश्चन चुटकियों में होते हैं, तो लॉग से घबराने की जरूरत नहीं। लोग बहुत प्यारे हैं हमें और लोगों से हमें प्यार करना भी है। तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, माइनस लॉग ऑफ के बी इंटू सी टू दी पावर हाफ। ये चीज क्लियर है, ये क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा और आगे चले, POH की वैल्यू, ये हाफ बाहर निकाल दे तो हो जाएगा माइनस हाफ लॉग ऑफ के बी प्लस लॉग ऑफ सी। POH इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हाफ इंटू माइनस लॉग ऑफ के बी माइनस लॉग ऑफ सी। ये POH चल रहा है, ये POH चल रहा है, ये pH नहीं चल रहा है, अभी तक pH नहीं आया है। ध्यान देना, बेस कभी भी बेस की अगर बात करेगा ना तो वहां पे तुम्हें POH निकाल के फिर 14 में से माइनस करके pH निकालना पड़ेगा। तो वो भी सेम चीज यहाँ पे मैं करूंगा, POH इज इक्वल टू हाफ, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस लॉग के बी, ये लिखा हुआ है PKB। पीके मूवी सबने देखी होगी ना, वही PKB माइनस लॉग ऑफ सी। ये हो गया तुम्हारा POH। लेकिन हमें POH फाइंड आउट नहीं करना है, लेकिन हो सकता है कि कभी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो तुम्हें POH निकालने के लिए बोले तो कुछ इस तरीके से निकालना है। लेकिन ये भी हमेशा सही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी कब लगता है जब अल्फा लेस देन 5% है, और अल्फा लेस देन 5% कब लगता है, 90% केसेस के अंदर। फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। POH निकल गया, pH निकालता है, तो pH प्लस POH कितना होता है 14। तो pH कितना हो गया 14 माइनस POH, मतलब pH कितना हो गया 14 माइनस हाफ ऑफ PKB माइनस लॉग ऑफ C। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल गया pH का वैल्यू, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, POH पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूछ क्या रहा है। अगर POH पूछ रहा है तो ये है, pH पूछ रहा है तो ये लगा के pH निकालोगे। ये बेस की कंडीशन में थोड़ा सा घुमाता है वो चीज़ों को,
लेकिन ये सब चीजें भी कब लग रही है, लेस देन 5% पे, और लेस देन 5% कब लगता है, 90% केसेस के अंदर। चलो बढ़िया। सेकेंड केस, अल्फा ग्रेटर देन 5%, तब क्या होगा, तब सॉल्व क्वाड्रेटिक फॉर अल्फा, अल्फा के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर अल्फा के लिए क्वाड्रेटिक हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी कितनी, सी अल्फा, तो POH मिल जाएगा कितना, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, मतलब माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक क्या समझाया मैंने। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। POH निकाल लिया, PH कैसे निकालोगे, PH क्या होता है 14 माइनस POH, सीधा लिख दो, मतलब 14 प्लस लॉग ऑफ सी अल्फा, उससे तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, उससे तुम्हारा निकल के आ जाएगा PH, समझा क्या क्या किया। हाँ, बेसिक चीज से समझो, यहाँ से समझो, यहाँ तक पूरा समझो। कोई भी डाउट है तो मुझसे बात करो, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक डाउट है तो लिख के ले लो, क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, कैसे भी कर लेना, नहीं बनेगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक डाउट आ रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पहले क्लियर करो, तभी आंसर निकल के आएगा। लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ कि तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद अब मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स से चीज़ें समझाता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हो सकता है कि अगले लेक्चर में थोड़ा सा एडवांस न्यूमेरिकल करवाऊँ। पहले तुम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को समझो उन छोटे छोटे न्यूमेरिकल से, फिर हम उसके एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएं। बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चन को पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले समझो, बेसिक क्लियर करो, फिर तुम्हें मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए टाइम मिलेगा। पहले बेसिक समझो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझाता हूँ और तुम्हें उसका आंसर निकालता हूँ, कैसे निकालना है। लिखा हुआ है द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द ओशियन इज अबाउट 2 × 10⁻⁹ m। ये m पता है ना क्या है, ये m है मोलैरिटी, और मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये पहले चीज़ तुम पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे मोलैरिटी के टर्म में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर, ठीक है। मतलब तुझे यहाँ दिया हुआ है H+ की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁹, ठीक है। और तुम्हें क्या पूछा है, सिंपल pH निकालने के लिए बोला है। तो तुम्हें सिंपल pH का फॉर्मूला पता होगा, pH इज इक्वल टू क्या होता है, pH इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास माइनस लॉग ऑफ H+, मतलब माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁹। यही लिखना है ना, कुछ डाउट तो नहीं है यहाँ तक। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लॉग की प्रॉपर्टी अगर तुम लोगों को पता हो तो ये क्या होता है, log 2 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁹ लिख दूँ इसको, माइनस log 2। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं बता देता हूँ मैं, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। log 3 की वैल्यू होती है 0.47, log 5 की वैल्यू होती है 0.7, ठीक है। याद रख लो, रट लो इसको, रट लो, मैं बोल रहा हूँ रट लो, याद कर लो, हर जगह यूज होता है, ठीक है। माइनस log 2, तो log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये हो गया -0.3, ठीक है। चलो माइनस, ये -9 आगे आएगा तो ये -9 log बेस 10, ये 10 हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ हो गई 1, -9, ये -9 कितना हो जाएगा, +9, तो ये हो जाएगा 9 - 0.3, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 8.7। तो ये क्या हो गया pH। 8.7 का मतलब क्या है, pH अगर 8.7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है बताओ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है वो, उसमें H+ कम है, उसमें OH- ज़्यादा होगा। चीज सिंबल याद हो रहा है, बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 5। दिया हुआ है कि किसी सॉल्यूशन का pH 5 है। अब उसने क्या किया, उसी सॉल्यूशन के अंदर और एसिड ऐड किया। तो अगर तुम्हें पता हो तो जैसे जैसे pH कम होता जाता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो एसिड ऐड करेगा तो pH कम होता है, ये याद रखना है। एसिड अगर बढ़ाता है तो pH कम होता है,
ठीक है। सो दैट इट्स pH बिकम्स 2, द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन इज, तो कितना, अगर pH 2 हो गया तो कितना कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होगा, कितने टाइम से इंक्रीज होगा, ठीक है। देखते हैं, ये pH लिखा हुआ है ना, तो pH अगर लिखा हुआ तो pH होता क्या है, माइनस log ऑफ H प्लस होता है ना, इसकी वैल्यू 5 लिखी हुई है, कोई डाउट नहीं है ना। चले आगे, इसका लोग बेस 10 है अगर तुम लोगों को पता हो तो, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस माइनस, अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो log ऑफ H प्लस बेस 10 इक्वल टू -5। तो यहाँ से अगर देखोगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 10 टू दी पावर -5। क्लियर है, सिंपल सी चीज़ है। बेसिक सा फंडा समझा तो यहीं पे समझा दूँ। ये 5 लिखा है ना, ये 5 यहाँ लिख दिया बस, तो 10 टू दी पावर माइनस जो भी pH है वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर pH 3 दिया है तो 10 की पावर -3, pH 2 दिया है तो 10 की पावर -2, वो तुम्हारा H प्लस हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक, धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारी खुद की हैबिट बन जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी यही यही पूरा चीज़ अप्लाई किया करो, ठीक है। अभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना, अभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। चलो pH इक्वल टू 5 हो गया, ये चीज़ हो गई हमारे पास, H प्लस 10 की पावर -5 निकल के। अब क्या किया मैंने, एसिड ऐड किया, तो आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड, आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड pH इक्वल टू हो गया 2। तो pH अगर 2 हो गया तो मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस log ऑफ H प्लस डैश मान लेते हैं, जो नई कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस डैश मान लिया उसको, वो कितना हो गया 2। तो log ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा -2। तो बताओ H प्लस डैश, सॉरी डैश कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पहले कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी 10 की पावर -5, अब कितनी कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर -2। मतलब अगर मुझे H प्लस डैश चाहिए तो कितना H प्लस के साथ कितना टाइम्स होगा, 1000 टाइम्स। अगर मैं 1000 इंटू H प्लस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, H प्लस डैश मिल जाएगा ना, ये 10 की पावर -5 है, इंटू 1000 करोगे तो 10 की पावर -2, मतलब कितना टाइम्स हो जाएगा 1000 टाइम्स। तो ये कितना टाइम्स हो गया तुम्हारे पास 1000 टाइम्स, आंसर आ गया डी। क्लियर है क्या, अरे समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब 5 से 2 pH आने के लिए 1000 गुना एसिड डालना पड़ा। कुछ बात अटपटी नहीं लग रही क्या, कुछ बात ऐसी नहीं लग रही क्या, कह रहे ये क्या कर रखे हैं सर यार, क्या कर रहे हो। मतलब 5 था pH 2 पे आ गया, तो 1000 गुना एसिड डाला ना, तब जाके इतना pH में डिफरेंस आया। और अगर तुमने एक और चीज़ तुम्हें यहाँ पे मैं समझाऊं कि मैंने pH कम किया तो एसिड मुझे डालना पड़ा, मतलब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ती है तो pH कम होता है। समझ लेना, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। एक और चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे, तुम्हें एक और चीज़ समझाता हूँ, तुम्हें मज़ा आएगा। पहले तुम बच्चे बस मुझे समझाओ कि ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है तो आगे चीज़ समझते हैं। इसी में कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। चलो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। यहाँ पे समझते हैं चीज़ को, ये 1000 टाइम्स आया। अगर pH अगर मेरी सपोज 4 है और मुझे उस pH को 3 पे लेके जाना है, ठीक है, तो कितना H प्लस में चेंज आएगा, सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो pH कितना है 4 है, तो माइनस log ऑफ H प्लस इक्वल टू 4, बेस 10 है ना, तो सीधा लिख दूंगा कि H प्लस इक्वल टू 10 की पावर -4, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस log ऑफ H प्लस इक्वल टू 10 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 10 की पावर -3। तो तुम खुद सोचो कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है 10 का, मतलब अगर इसमें मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ चला जाऊँगा ना, अगर इसमें मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं यहाँ चला जाऊँगा। अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करता हूँ तो pH 4 से क्या हो गया 3, मतलब अगर मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितनों से 10 से, तो मेरा pH डिक्रीज हो जाता है, किससे, बाय 1। समझ आया, चल कोई बात नहीं, आएगा जरूर आएगा, तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। H प्लस इंटू 10 किया तो pH डिक्रीज हो गया 1। इसी में
अगर इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, इसको 10 से डिवाइड करो तो 10⁻³ / 10, क्या आंसर आ जाएगा 10⁻⁴, मतलब इसके बराबर हो गया ना। मतलब अगर मैं H प्लस में 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा pH 3 से 4 हो गया। मतलब अगर मैं H प्लस डिवाइडेड बाय 10 करता हूँ तो मेरा pH इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। तो अगर तुम 10 गुना H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन करते हो तो pH कम हो जाएगा, क्योंकि तुम एसिड मिला रहे हो तो pH कम होता है, ठीक है। बेस मिलाते हो तो pH बढ़ता है। तो अगर तुम H प्लस को 10 गुना करोगे तो pH 1 से डिक्रीज होगा। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे pH 2 से डिक्रीज करना है। कितना से डिक्रीज करना है, 2 से। तो बताओ H प्लस को कितने से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खुद सोचो। अगर मुझे pH को डिक्रीजेस बाय 2 तो मुझे H प्लस को कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिक्रीज करना है ना। यहाँ कितना था 10, यहाँ 2 है ना, तो 10⁻², तो ये x हो जाएगा 10⁻²। अगर मुझे pH को डिक्रीज करना है बाय 3 तो यहाँ पे हो जाएगा H प्लस इंटू 10⁻3। अगर मुझे pH को डिक्रीज करना है बाय 4 तो ये हो जाएगा H प्लस इंटू 10⁻4। क्लियर है क्या क्या समझा रहा हूँ। इसका रिवर्स, अगर मुझे pH इंक्रीज करना है बाय 2 तो ये H प्लस डिवाइडेड बाय 10²। अगर मुझे pH इंक्रीज करना है बाय 3 तो H प्लस डिवाइडेड बाय 10⁻3। मुझे pH इंक्रीज करना है बाय 4 तो H प्लस डिवाइडेड बाय 10⁻4। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे मैं तुम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर H प्लस और अगर pH में हम कंपैरिजन करें तो H प्लस में हमें बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, तब pH में छोटा चेंज होगा, ठीक है। मतलब हमें pH में अगर 1 का चेंज करना है तो हमें H प्लस में 10 गुना चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें pH में 2 का चेंज करना है तो हमें H प्लस में 100 का चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें H प्लस में pH में 3 का चेंज करना है तो हमें H प्लस में 1000 का चेंज करना पड़ेगा। और 1000 के छुट्टे आजकल मिलते नहीं हैं, इसी वजह से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आराम से याद रखो ताकि तुम्हारा आराम से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर हो गया हो तो इसको पहले देखो, फिर अगले क्वेश्चन। तो चलते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं और उनका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ 0.25 mHa सॉल्यूशन। इसका तुम्हें Ka दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है तुम्हें, Ka। तो अगर जिसका भी Ka दिया हो मतलब वो वीक है, याद रख लो, रट लो इस चीज को। Ka दिया हो मतलब वीक का ही दिया हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का कभी भी Ka नहीं होगा। और अगर वीक है तो Ha किससे कन्वर्ट होगा, H प्लस प्लस A माइनस में, ठीक है। और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना दिया हुआ है, मतलब C की वैल्यू दी है 0.25। चलो मान लेते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C थी t=0 पे, तो t इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा और C अल्फा। क्लियर है, आगे चला जाए। चलो आगे चलते हैं। अब मैं बताऊं कि क्या तुम इसका Ka लिख सकते हो। Ka क्या होगा, C⁴/1 माइनस अल्फा। हाँ, या थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखें तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। C से C गया तो ये हो गया C⁴/1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये कंडीशन आ गई। अब ऐसी कंडीशन आई थी डाइल्यूशन, ऑस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ के अंदर भी, और ऐसी कंडीशन आई थी जब हम बात कर रहे थे वीक एसिड के पीएच की। 2 बार ऐसी कंडीशन आई थी। दोनों बार मैंने एक चीज़ तुम्हें बताई है कि यहाँ पे तुम्हें अल्फा के साथ किस तरीके से डील करना है। तो तुम क्या करोगे, पहले अप्रोक्सीमेशन वाला यूज कर लोगे। तो अप्रोक्सीमेशन जब यूज करते हो तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है, √Ka/C आती है, ठीक है। ये तुम्हें पहले से पता है। तो यहाँ से निकालो कि अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है। तो K कितना है, 4 इंटू 10⁻⁸, तो 4 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई C कितना है 0.25, ठीक है। इसको हमने यूज किया। तो अगर तुम देखोगे तो ये 0.25 है, तो इधर ये चला गया 100 हो गया ऊपर, ठीक है। ये 4 है, इसका जो भी रूट आएगा वो आएगा 2, और
25 का रूट आएगा 5 इंटू ये 100 इंटू 10 की पावर -8 हो गया 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 का रूट लोगे तो आएगा 10 की पावर -3। 2/5 हो गया 0.4 इंटू 10 की पावर -3। तो इसको लिख दिया मैंने 4 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, क्लियर होना चाहिए। ये जो चीज है ये है लेस देन 0.05 है ना। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। कौन सा अप्रोक्सीमेशन? 1 माइनस अल्फा को हम 1 पुट कर सकते हैं मतलब जो भी हमने अल्फा यहाँ से निकाला है वो सही निकाला है, हमें कोई और तरीके से अल्फा निकालने की अब ज़रूरत नहीं है। चलो हमने अल्फा निकाल लिया ना। अब मुझे क्या निकालना है? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? C इंटू अल्फा। ठीक है, C कितना है? 0.25। अल्फा कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ से 0.25 इंटू 4 हो गया 1 इंटू 10 की पावर -4 है। तो तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पे जो भी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? 10 की पावर -4 एम होगी। चीज़ क्लियर है? क्या समझा रहा हूँ? अगर अल्फा तुम यहाँ से निकालते और ये वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आ जाती तो फिर तुम अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते, फिर तुम करते क्वाड्रेटिक, फिर अल्फा निकालते, फिर C इंटू अल्फा करते, फिर H प्लस आता। क्लियर है ना? चलो पहला क्वेश्चन तो तुम लोगों ने समझा। दूसरा क्वेश्चन समझो। लिखा हुआ है द pH ऑफ अ 0.1 mHA सॉल्यूशन। HA है, K पूछ रहा है मतलब वीक ही होगा ना। तो HA इस तरीके से H प्लस प्लस A माइनस, जिसका K हमें फाइंड आउट करना है। और इसका जो C है वो कितना दिया हुआ है? 0.1 दिया हुआ। मान लेते स्टार्टिंग में C है तो C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। अल्फा के टर्म में निकालना है सारी चीज़ें। C अल्फा कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका K, लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है पहले वो देखता हूँ मैं। यहाँ से मैं बोलूँ तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है? C अल्फा दी हुई है। ठीक है, लेकिन इसको रहने दो, इसको बाद में यूज़ करेंगे। pH कितना दिया हुआ है? 5.2 दिया हुआ है ना। pH 5.2 दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है माइनस log ऑफ H प्लस की वैल्यू 5.2। हाँ कि ना? इसकी वैल्यू अगर 5.2 दी हुई है मतलब log ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी दी हुई है? -5.2। इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है? 10 की पावर -5.2। चीज क्लियर है ना? अब इसको थोड़ा सा अब दिमाग खराब हो गया ना। खराब दिमाग वाले लोग 5.2 को कैसे सोल्व करेंगे सर? बताता हूँ कैसे सोल्व करेंगे। H प्लस के इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर -6 प्लस 0.8 लिख सकता हूँ क्या? 10 की पावर -6 प्लस 0.8। तो 10 की पावर -6 को मैं 10 की पावर -6 लिख रहा हूँ इंटू 10 की पावर 0.8। जब पावर में अगर चीज़ें अगर प्लस में होती है ना तो उनको मल्टीप्लाई में कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर तुम देखोगे तो 10 की पावर 0.8 आ रहा है, उसकी वैल्यू मैंने दी हुई तुम्हें 6.3। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 6.3 इंटू 10 टू द पावर -6। यही है ना? ये तुम्हें क्या पता चल गया? ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक तो यहाँ से पता चल गई, ये कहाँ से पता चली? pH से, जो pH दिया था उससे निकाला है। एक और हमें क्या दिया हुआ? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, तो मैंने इसको कर दिया C अल्फा के बराबर। ठीक है, अगर C अल्फा के बराबर कर दिया तो यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है? 6.3 इंटू 10 की पावर -6 बाई C। और C की वैल्यू कितनी है? 0.1, तो 0.1 लग दिया। तो अल्फा कितना आ गया? 6.3 इंटू 10 की पावर -5। चेक करो एक बार कैसे आएगा। ये पॉइंट जाएगा इधर, 10 लगेगा, 10 इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5। ये वैल्यू भी क्या आ रही है? लेस देन 0.05 आ रही है ना, लेस देन 0.05। मतलब यहाँ पे भी हम अप्रोक्सीमेशन क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं ना। चलो बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है? K। तो इस इक्वेशन के लिए K का एक्सप्रेशन क्या होगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होगा ना। लेकिन अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं तो ये वैल्यू को क्या लिख देता हूँ मैं? 1।
तो के क्या हो गया, सी अल्फा, के हो गया सी अल्फा स्क्वायर, सी कितना है 0.1 है, अल्फा कितना है 6.3 इंटू 10⁻⁻5 है, अल्फा स्क्वायर है तो 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास के कितना निकल के आएगा 3.96 इंटू 10⁻10। तो ये वैल्यू होगी तुम्हारे पास यहाँ पर के की। तो आई थिंक समझ में आया होगा कैसे निकाला है, कैसे आंसर निकाला है, क्या क्या चीज़ें की है। तो थोड़ा डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारे थोड़े कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो समझो इसको, फिर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। तो अब इस क्वेश्चन को भी तुम लोग समझोगे और इसका आंसर निकालते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका पहला वाला पार्ट सोल्व करेंगे। पहले लिखा हुआ है कैलकुलेट द पीएच, हमें पीएच फाइंड आउट करना है ऑफ द सॉल्यूशन अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। हमें यहाँ पे मानना है कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर 0.365 ग्राम पर लीटर HCl सॉल्यूशन अगर है तो उसका पीएच क्या होगा, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे कि सर यहाँ पे तो ना कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है ना कुछ दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे सर, कैसे करेंगे, कुछ बताओ। तो अगर तुम्हें याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने वाटर की मोलैरिटी निकाली थी, याद है। उसके अंदर मैंने डेंसिटी यूज़ किया था और ये भी क्या लिखा हुआ है डेंसिटी। तो अगर मुझे डेंसिटी दिया हुआ है तो क्या मैं कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो तुम बोलोगे कि हाँ सर, कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता था डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलार मास, ये होता था ना। डेंसिटी कितना है 0.365, HCl का मोलार मास कितना है 36.5, तो ये हो गया 0.01 m। क्या कॉन्सेंट्रेशन आ गई, बस हो गया काम। ये समझाने के लिए क्वेश्चन दिया था कि कभी डेंसिटी देके भी तुमसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो HCl है तो कंप्लीट डिसोसिएट होगी किस में जाएगा, H+ और Cl- में। स्टार्टिंग में अगर ये 0.01 था, ये जाके इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.01 में, ये भी कितना बनेगा 0.01। लेकिन हमें तो पीएच निकालना है, तो पीएच के लिए चाहिए हमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन, वो कितनी आ रही है 0.01। क्या इसको मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकते हो। H+ पता है तो क्या पीएच निकाल सकते हो, पीएच होता है -log ऑफ H+, ठीक है। तो -log ऑफ 10⁻⁻2, ये बेस 10 है तो -2 आगे जाएगा, तो -2 log ऑफ 10/10, तो ये आंसर आ जाएगा 2। मतलब फर्स्ट वाले का पीएच कितना है 2 है। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लियर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लियर है, समझ में आ रहा है। पहले वाले का आंसर है पीएच 2, बी ऑप्शन। सेकंड वाले में बोलता है कि BaOH होल ट्वाइस ये हुआ, ठीक है। इसका कंप्लीट डिसोसिएशन, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना यार, ठीक है। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने तुम्हारे। BaOH होल ट्वाइस जब कन्वर्ट होगा तो ये कन्वर्ट होगा Ba+2 + 2OH माइनस में, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट होगा। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है, 0.001 है, इनका 0 होगा स्टार्टिंग में, कुछ टाइम के बाद इसका हो जाएगा 0.001, लेकिन इसका कितना होगा OH माइनस का, इसका होगा 0.002, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, 1 से 2 बनता है तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.002। अब यहाँ पर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर कोई बोलेगा तो वो है कितनी 0.002 है। गलती से भी मत बोल देना कि 0.00, जितना BaOH ऑल्टोइज है उतना ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो OH माइनस हो। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये है एसिडिटी बेसिसिटी, वर्ड सुना है कहीं पर, एसिडिटी बेसिसिटी, ये एक बेस है ना, बेस की एसिडिटी होती है, तो इसकी एसिडिटी कितनी है 2 है, तो ये 2 दे रहा है। अभी तक जो हम पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, जैसे इसकी ये एक एसिड है तो इसकी बेसिसिटी होती है, तो इसकी बेसिसिटी 1 है, एक ही H+ आयन दे सकता है, इसी वजह से जितना ये होता है उतना ही हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग आंसर चेंज हो गया। तो ये चीज़ें भी तुम्हें यहाँ पे समझनी होगी। ये चीज़ें कब समझ में आएगी, जब तुम ये वाली इक्वेशन लिख पाओगे, बेसिक इक्वेशन।
तभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 2 बनेगा, अदरवाइज सीधा अगर फॉर्मूला लगा दिया तो उड़ जाओगे। इसी वजह से बोल रहा हूँ बेसिक से काम करोगे, ठीक है। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.002 इंटू 2 इंटू 10⁻³ m है, ठीक है। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो POH निकाल लेते हैं। POH कितना होता है, माइनस log ऑफ OH माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू माइनस log ऑफ 2 इंटू 10⁻³ तो इसको सोल्व करते हैं, लिख देते हैं माइनस log 2 माइनस log इंटू 10⁻³ तो ये चीज़ हो जाएगी 3 माइनस log 2, ये वैल्यू 3 लिखी हुई है, ठीक है। माइनस log 2 3 माइनस 0.3 मतलब याद आएगा 2.7। ये POH आया है। POH अगर इतना आया है तो pH प्लस POH कितना होता है 14, तुम्हारे पास pH कितना हो जाएगा 14 माइनस 2.7, ठीक है। तो आंसर कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास 14 माइनस 2.7 करोगे तो आंसर निकल के आएगा तुम्हारे पास 11.3। मतलब इस सॉल्यूशन का pH कितना है 11.3 है, क्योंकि ये बेसिक सॉल्यूशन है, दिख भी रहा है ना बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसका pH आ रहा है 11.3। तो आई थिंक तुम्हें चीज़ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में जो भी मैंने तुम लोगों को बताया है वो काफ़ी अच्छे से समझना, प्लीज़ जाके अच्छे से समझना, उसको देखना, करना, समझना कैसे भी करके चीज़ों को, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे आगे आने वाले पूरे चैप्टर में तुम्हें हेल्प मिलेगी। इसी वजह से आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी अच्छे से देखना, पीएच, एसिड, वीक बेस की पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच कैसे फाइंड आउट करें। कुछ क्वेश्चंस मैंने सोल्व करके बताया, उनको कैसे किया, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, वो कैसे तुम्हें यूज़ करनी है। ये सारी बेसिक चीज़ें आज तुम्हें अच्छे से समझना है, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे और थोड़े कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे। इस लेक्चर के नोट्स मैंने सेम उसी तरीके से ब्लॉग के अंदर डाल रखे हैं, वहाँ जाके उनको नोट डाउन करके अच्छे से लिख लोगे, समझ लोगे, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, घबराने की कोई बात नहीं है। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा, तब तक के लिए मेरी तरफ से